नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमितीय फार्मूला को याद करने का ट्रिक्स। हम एक हेक्सागोनल लेंगे और उसके सहारा से हम पाइथागोरस प्रमेय, पूरक कोण आइडेंटिटीज़ के बारे में, प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ के बारे में, भागफल सर्वसमीकरण के बारे में जितने भी त्रिकोणमितीय का सूत्र बनता है एक ही जगह पे एक ही तरीका से निकालना सीखेंगे। और ये ट्रिक जो है जादुई ट्रिक है, ये मैजिकल हेक्सागोनल पे आधारित है। इसको देखिए और ज़्यादा रटने का आपको नहीं पड़ेगा और इसको देख करके आप बहुत से फार्मूला तैयार कर सकते हैं। और इसको शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में सबसे पहले जो हमारा ट्रिक्स है मैजिकल हेक्सागोनल पे आधारित है। तो आपको हम एक सबसे पहले मैजिकल हेक्सागोनल बनाते हैं और उसकी सहायता से बहुत सारे त्रिकोणमितीय सूत्र को निकालने का तरीका सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप सबसे पहले एक हेक्सागोन बनाइएगा, मैजिकल हेक्सागोन। और ये मैजिकल हेक्सागोन है तो इसमें जो विकर्ण है उसको मिला देते हैं, इसको इससे मिला दिए और अपोजिट विकर्ण पे अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। इस साइड अगर tan थीटा है तो इसके डायरेक्ट उल्टा कॉट हो जाएगा। क्लियर? इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा है तो इसके उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। और इसी के विपरीत अगर यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। हम थीटा नहीं ले रहे हैं, आप साइन थीटा लीजिए, साइन ए लीजिए, चाहे साइन एक्स लीजिए, कुछ भी लीजिएगा, लेकिन आप सबसे पहले एक मैजिकल हेक्सागोनल बनाया गया है। इसका नाम लिख देते हैं मैजिकल हेक्सागोन। इस मैजिकल हेक्सागोन में कुछ विकर्ण को मिला दिए हैं और डायरेक्ट अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे, जैसे tan तो इसका अपोजिट कॉट, ये साइन तो इसका अपोजिट कॉसेक, कॉस और इसके अपोजिट सेक थीटा होता है। इसको हम ये जो जहाँ पे सभी विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे एक लिखते हैं। तो आप देख चुके हैं हेक्सागोनल में किस प्रकार से सजाया गया है, सभी विकर्ण काटे हैं, उस वहाँ पे बीच में एक लिखते हैं और अपोजिट विकर्णों के एकदम एक दूसरे के विपरीत सिरे पर उसके अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं। और इसकी सहायता से सबसे पहले हम निकालते हैं पूरक कोण सर्वसमीकरण के बारे में देखते हैं। यहाँ से देखिएगा तो सबसे पहले हम निकालते हैं पूरक कोण सर्वसमीकरण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सर्वसमीकरण। पूरक कोण सर्वसमीकरण के बारे में निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पूरक कोण क्या होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसी को पूरक कोण कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई एंगल है, दोनों को मिला करके कितना डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का है, और एक साइड थीटा है तो दूसरे साइड 90 माइनस थीटा होगा। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसी को पूरक कहते हैं। मान लीजिए कि कोई 50 डिग्री का थीटा है तो 90 में से 50 घटाइएगा 40 हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए कि दोनों का जोड़ करके 90 लाना है और थीटा का वैल्यू 30 दिया है तो 90 में से यहाँ 30 घटाइएगा तो ये 60 डिग्री आएगा। यानी इधर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये समझ गए कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण सर्वसमीकरण को प्राप्त करने के लिए आप सीधी रेखा में बाएं या दाएं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं चलते हैं तो पूरक कोण प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि सीधी रेखा में, और सीधी रेखा में किस में, तो षष्ठभुज में, षष्ठभुज में। इस षष्ठभुज में सीधी रेखा में बाएं से दाएं चलिए चाहे दाएं से बाएं चलते हैं तो पूरक कोण मिलते हैं। जैसे इसी को देख लीजिए, आप सीधी रेखा में आप इधर चलना चाहते हैं, मान लीजिए ये बाएं है और ये क्या है, दायां है, ये बाएं है और ये दाएं है, तो बाएं से आप दाएं चलिएगा तो ये है मान लीजिए थीटा, तो इधर हो जाएगा 90 माइनस
थीटा, बाएं से दाएं चलते हैं। तो इसी प्रकार ये है थीटा, तो बाएं से दाएं चलेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर सेक मान लीजिए थीटा है तो बाएं से दाएं चलेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है तो 90 में से थीटा घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। उसी प्रकार मान लीजिए टेन थीटा का वैल्यू 50 डिग्री है तो ये 90 में से 50 घटाइएगा 40 होगा। उसी प्रकार सेक थीटा का वैल्यू मान लीजिए 45 डिग्री है तो ये कॉसेक का हो जाएगा 90 माइनस 45 डिग्री। तो अब बाएँ से दाएँ चले हैं तो एक फार्मूला इधर बनता है, बाएं से हम दाएं चले हैं तो ये हो जाएगा साइन, तो ये हो गया साइन और क्या माने हैं थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बाएं से दाएं चलिएगा तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार ही हमारा दूसरा फार्मूला बनेगा टेन थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा कॉट और कितना 90 और माइनस में थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 90 आना चाहिए। और तीसरा फार्मूला बनेगा सेक थीटा बराबर कॉसेक और 90 माइनस थीटा। ये बाएं से दाएं चले, उसी प्रकार आप दाएं से बाएं आइएगा तो तीन फार्मूला बनते हैं। तो देख लीजिए, इसमें हम चलते हैं। ये हमारा मैजिकल हेक्सागोनल है और ये इसको विकर्ण हम मिला देते हैं। यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पे साइन होता है, टेन के उल्टा कॉट पहले लिख लेते हैं, साइन के उल्टा कॉसेक लिख लेते हैं, कॉस के उल्टा सेक ले लेते हैं। अब हम किधर से चलते हैं, मान लीजिए ये है दाएं और दाएं से हम चलते हैं बाएं, तो दाएं से बाएं चलते हैं इधर से इधर, तो ये मान लीजिए कि थीटा है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जैसे ये कॉस थीटा है तो इसमें एक फार्मूला बनता है कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से कॉट थीटा यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ करके 90 आना चाहिए। ठीक, तो ये थीटा है तो अब 90 में से ये हटा देंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार तीसरा फार्मूला बनेगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा, तो ये हो जाएगा सेक, ये कितना हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा के बराबर। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम बहुत से फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 और 3 6 फार्मूला देखे हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। उसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इधर से इधर चलेंगे तो त्रिकोणमिति के पूरक कोण मिलते हैं, फिर इधर से इधर चलेंगे तो पूरक कोण मिलते हैं। ये 90 है, मान लीजिए 45 है तो ये 45 हो जाएगा, ये 60 है तो इधर 30 होना पड़ेगा, क्योंकि जितना थीटा है उतना में से 90 माइनस थीटा घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम पूरक कोण त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में आइडेंटिटीज है पाइथागोरस सर्वसमीका। पाइथागोरस आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि पाइथागोरस बराबर होता है पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय के अनुसार कथन होता है। इसी पे हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर एक कैसे आता है। तो सबसे पहले हम एक हेक्सागोन बना लेते हैं और इस हेक्सागोन की सहायता से ही निकाला जाएगा। तो ये हुआ आपका हमारा हेक्सागोन। इसको विकर्ण को मिला देते हैं, अपोजिट विकर्णों पर टेन तो इधर हो जाएगा कॉट, इसको इधर मिला दिए और इधर साइन है तो इसके डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा कॉसेक, और इसको मिलाते हैं, इधर मिला लिए कॉस है तो इधर हो जाएगा सेक, और जहाँ पे विकर्ण सब काटती है उधर एक लिखते हैं। और इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 जो छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं, तो इसमें नोट कीजिएगा छोटे त्रिभुज में तीर के अनुसार करने पर हमें पाइथागोरस
सर्व समीका प्राप्त होता है। और ये छोटे छोटे त्रिभुज में तीर के अनुसार हमें करने पर सर्वसमीका प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो त्रिभुज में हैं वो तीर के अनुसार कैसे करते हैं, तो पाइथागोरस आइडेंटिटीज प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ से चले कॉस को छुए 1 पे आ गए, तो हम कहाँ से चले हैं, साइन से, तो p स्क्वायर b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है। तो साइन कॉस को टच किए 1 के पास आए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और क्या होता है स्क्वायर, प्लस कहाँ से कर लें कॉस, तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और एच स्क्वायर तो इधर से आएंगे तो 1 के पास गए हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए इस पे से 2 हटा देते हैं। तो इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ है एक बार बताते हैं कि छोटे त्रिभुज में साइन से चलिए तो साइन का पाइथागोरस के अनुसार साइन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉस को टच किए हैं तो कॉस का स्क्वायर, और 1 के पास गए हैं तो 1 का स्क्वायर 1। तो इस प्रकार से एक फार्मूला हमारा बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहला क्या निकला है, तो पहला निकल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार से अब दूसरा देखिएगा, तो tan को लीजिए, tan को लिए हैं और tan को लिए हैं, 1 को टच किए हैं, सेक के पास आए हैं, किसको लिए हैं tan को लिए हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर और बराबर किसके आए, तीर का सिरा से 1 स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1, इसलिए इसको मिटाते हैं। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बनेगा। ये tan से चले हैं तो tan p स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर पे सजाना है, तो tan का स्क्वायर, फिर tan कहाँ से टच किया है, 1 के पास गया है, 1 का स्क्वायर 1 और किसके पास आया इंटू सेक स्क्वायर। तो इस प्रकार से दूसरा फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अब तीसरे में देखते हैं, हम 1 को टच करते हैं, 1 को, और कॉट को छूते हैं और कॉस के पास आते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा 1 को टच किए हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस कहाँ से मूव कर रहे हैं, तो कॉट का, तो कॉट का स्क्वायर इसलिए कि पाइथागोरस के अनुसार चल रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बट्टा में सी स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, फिर से कॉट को टच किए, कॉट का स्क्वायर और बराबर किसका, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसलिए इसको मिटाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1, कॉट को टच किए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर कहाँ पे तीर का निशाना है, तो कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम क्या देखें, पाइथागोरस और समीका के बारे में देखिए कि कहाँ से आया है। ट्रिक के अनुसार आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के बराबर, यहाँ से देखिए tan स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, फिर यहाँ से चले तो 1 का स्क्वायर कॉट के स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आया है। इसके बाद हम देखते हैं गुणनफल सर्वसमीका के बारे में, प्रोडक्ट आइडेंटिटीज के पहले हम मैजिकल हेक्सागोन बनाते हैं। तो मैजिकल हेक्सागोन हमको बनाना पड़ा है क्योंकि इसी के सहायता से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ मिला दिए, ठीक। और यहाँ पे होता है tan, तो इसका डायरेक्ट उल्टा इधर होता है कॉट, इधर होता है साइन, तो इधर होता है कॉसेक, इधर होता है कॉस, तो इधर होता है सेक। तो इसका एक इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट आइडेंटिटीज होते हैं। एक देखिएगा कैसे होगा, ये tan थीटा है, डायरेक्ट इसके विकर्ण के दूसरे सिरे पे है cot थीटा, इनको गुणा करेंगे तो बीच में 1 ही आता है। और एक होता है कि ये जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा जो होते हैं समीपवर्ती त्रिकोणमितीय अनुपात के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो इस षष्ठभुज में देखिएगा, तो षष्ठभुज में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात समीपवर्ती अनुपातों
का गुणनफल होता है। जैसे समीपवर्ती में मान लीजिए कैसे कि ये देख लीजिए साइन है और ये साइन किसके किसके टच करने से मिला है, तो टेन और किसको, कॉस को। तो ये जो हमारा साइन को लिए हैं, तो एक साइन ये षष्ठभुज में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन को त्रिकोणमितीय अनुपात चुनते हैं तो समीपवर्ती अनुपातों का गुणनफल होता है। तो इस साइन के समीपवर्ती कौन है, कॉस टेन। तो इस साइन के टच में दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो साइन के टच में टेन है और साइन के टच में कॉस है। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला निकलेगा, साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों का गुणनफल साइन थीटा होता है। प्रूफ देखते हैं, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, टेन थीटा का पी बाई क्या होता है, बी, और कॉस थीटा का बी बाई एच होता है। ये कट जाएगा तो बराबर में ये क्या आएगा, पी बाई एच ही आएगा, जो कि पी बाई एच इधर भी है, पी बाई एच उधर भी है। तो इस प्रकार से ये समीपवर्ती अनुपातों का गुणनफल ये होता है, जो भी आजू बाजू के होते हैं उनके बराबर। तो इस प्रकार से ये देख लिए। इसी प्रकार से साइन देख लिए, तो साइन देख लिए, तो अब साइन के बाद से कॉस आइएगा, तो कॉस के टच में कौन कौन है, तो कॉस साइन और कॉट के टच में है। तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तीसरा अब देखते हैं, कॉस बन गया, तो कॉस बनने के बाद से कॉट, कॉट किसके किसके टच में है, तो कॉट हमारा कॉस और कॉसेक के टच में है, तो इन दोनों का गुणनफल कॉट होगा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ। तो कॉट थीटा बराबर होता है बी और बटा में पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा में एच, और कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा में पी। कट गया इसका वैल्यू एच बाई पी, तो इस प्रकार से b बाई पी ही आया और इधर भी b बाई पी आया, तो ये सही है। और कॉट थीटा हो गया, तो कॉट थीटा के बाद से कॉसेक, कॉसेक किनके किनके टच में है, तो कॉट और सेक के मिलने से गुणन कीजिएगा तो कॉसेक के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला आएगा कॉसेक थीटा किसके टच में है, तो कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। तो इस प्रकार से ये सेक थीटा हो गया, ये निकल चुका है। इसी प्रकार से कॉसेक हो गया, तो सेक देखते हैं, तो सेक किसके किनके समीपवर्ती है, तो कॉसेक और टेन, टेन कॉसेक की गुणा कीजिएगा सेक के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा। और इस प्रकार से लास्ट हमारा बचा हुआ है क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा किनके किनके है, तो टेन थीटा जो है, टेन थीटा, तो ये हमारा टेन थीटा है, ये देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन और सेक के बराबर। ये सेक और साइन टेन दोनों के आजू बाजू सटा हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप प्रूफ करके देख सकते हैं कि ये क्या हुआ है। तो ये है प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ के बारे में। प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ में वो भी कैसा, एक भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात उठाइए और उनके समीपवर्ती का गुणा कीजिएगा, साइन आएगा। जैसे कॉट है, कॉट के समीपवर्ती कॉस है, कॉसे के दोनों का गुणा कीजिएगा, कॉट आएगा। कॉसेक के लिए दोनों का, और टेन के लिए साइन सेक, यानी कि समीपवर्ती जो भी टच में है आजू बाजू उनका गुणनफल होता है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। तो इस प्रकार से हम क्या देखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का समीपवर्ती अनुपातों का गुणनफल होता है। समीपवर्ती अनुपात अब देख लिए। अब देखते हैं विकर्णों पर स्थित अनुपातों का गुणनफल। विकर्णों के दोनों ओर स्थित अनुपातों का गुणनफल एक होता है। ये टेन है और टेन है, टेन के विकर्ण पर डायरेक्ट विपरीत क्या है, कॉट। तो टेन और कॉट मिल करके एक होता है। तो यहाँ से एक नंबर निकलता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक। ये टेन और ये कॉट दोनों गुणा होगा तो बीच में एक आएगा। प्रूफ देखते हैं, तो ये होता है पी बाई बी गुणे बी बाई पी, कट गया। तो इस प्रकार से एक ही आएगा। इसी प्रकार से देखते हैं साइन, साइन के दूसरे छोर पे क्या है, कॉसेक। तो इन दोनों का गुणा कीजिए, साइन और कॉसेक का। तो साइन थीटा इंटू
कॉसेक थीटा बराबर 1। उसी प्रकार ये कॉस है, कॉस के दूसरे सिरे पे क्या है, सेक है, तो कॉस गुणे सेक, कॉस और सेक विपरीत सिरों पर स्थित अनुपात का गुणा करेंगे, बीच में 1 है, 1 आएगा। तो इस प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो गया 1। इस प्रकार से विपरीत विकर्णों पर स्थित अनुपातों का गुणनफल 1 होता है। इस प्रकार से देख लिए, पाइथागोरस देख लिए, उस प्रकार से समीपवर्ती अनुपातों। अब देखते हैं भागफल सर्वसमीका, कोसेंट आइडेंटिटीज के बारे में। तो कोसेक आइडेंटिटीज क्या कहता है कि षष्ठभुज में किसी भी शीर्ष से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चले तो शीर्ष पर स्थित त्रिकोणमितीय अनुपात लगातार 2 अनुपातों का भागफल होता है। इसे फिगर से समझते हैं, जो ऊपर लिखा है फिगर से अच्छा से समझते हैं। जैसे षष्ठभुज पहले बना लेते हैं, ये हमारा षष्ठभुज हुआ और षष्ठभुज के इस विकर्ण को मिलाते हैं और इधर tan थीटा होता है और इसके डायरेक्ट अपोजिट cot थीटा होता है। इसको मिलाते हैं विकर्ण को, इधर sin थीटा और इसके डायरेक्ट उल्टा कॉसेक थीटा। इस विकर्ण को मिलाते हैं, इधर होता है कॉस थीटा और इधर लिख लेते हैं सेक थीटा, थीटे पे ही चलते हैं। तो इस षष्ठभुज में किसी भी शीर्ष से, मान लीजिए ये शीर्ष लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इससे क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे, या एंटी वाइज क्लॉकवाइज चलेंगे तो शीर्ष पर ये जो स्थित त्रिकोणमितीय अनुपात है लगातार 2 अनुपातों का भागफल होता है। इन दोनों का भागफल ये tan थीटा हो जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे। जैसे tan थीटा के लिए हम क्या चलें, क्लॉकवाइज चलें तो हमें क्या मिलता है, tan थीटा के लिए क्लॉकवाइज मिले तो हमें sin थीटा और cos थीटा प्राप्त होता है। तो इसलिए इस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अभी बोले हैं कि क्लॉकवाइज चलिए और लगातार दोनों का भागफल क्या होता है, शीर्ष पे उपस्थित अनुपात के बराबर होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा और बटा में लगातार क्या है, cos थीटा। जैसे प्रूफ में देखते हैं, tan थीटा बराबर होता है p बाई क्या होता है, b। इसका वैल्यू देखते हैं p बाई b होता है कि नहीं। तो इसके लिए sin थीटा का वैल्यू होता है p बटा में h, मेन बटा cos थीटा बराबर होता है b बाई h। ये कट जाएगा तो क्या आएगा, p और बटा में b, यानी कि सही है। लगातार दोनों का भागफल कीजिएगा क्लॉकवाइज चलने पर तो ये क्या होता है, tan थीटा जो शीर्ष के बराबर आता है p बाई b, इधर भी p बाई b। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो हम क्या चले हैं, सबसे पहले इस फिगर में हम क्लॉकवाइज चले तो क्लॉक वाइज चलने पर, क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं तो पहला फॉर्मूला यहाँ से क्या मिला है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा। tan के लिए ये ख़त्म हुआ। अब हम sin के लिए चलते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो sin थीटा बराबर हमको मिलता है cos थीटा बटा में cot थीटा। साइन खत्म हुआ। अब cos के लिए चलते हैं तो हमारा क्या मिलता है, cos थीटा बराबर cot थीटा बटा में cosec थीटा। अब हमारा क्या कंप्लीट हुआ, cos थीटा। cot थीटा के लिए चलते हैं तो हमारा क्या मिलता है क्लॉकवाइज, तो cot थीटा बराबर cosec थीटा और बटा में sec थीटा। अब हम किसके लिए चलेंगे, cot होगा, cosec के लिए चलते हैं। तो cosec के लिए चलते हैं
कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटा में टेन थीटा। अब हम किसके लिए चलते हैं, सेक थीटा के लिए चलते हैं। तो सेक थीटा के लिए चलेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, सेक थीटा, और इसके डायरेक्ट उल्टा चलते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर मिलेगा टेन थीटा और बटा में साइन थीटा। तो इस प्रकार से कितना निकला, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिया क्लॉकवाइज चलने पर। अब चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर इसको देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलने पर। अब यहाँ से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहला फॉर्मूला हमारा कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा कॉस आ रहा है तो कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। कॉट है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉस और बटा में साइन। प्रूफ देखते हैं इसका, बी और बटा में पी होता है। कॉस थीटा का होता है बी बटा में एच, और साइन थीटा का होता है पी बटा में एच। एच एच कटेगा तो बी और बटा में पी बनेगा। इधर बी बाई पी आया है, इधर बी बाई पी आया है, तो इसलिए ये फॉर्मूला सही है। और दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, कॉट हुआ है। तो अब कॉट को छोड़िए तो कॉस, कॉस के लिए क्या आया है लगातार दो। तो कॉस थीटा बराबर, इधर से चलते हैं तो ये क्या है, कॉट हो गया। तो कॉस के लिए साइन थीटा और बटा में टेन थीटा। कॉस थीटा बराबर साइन बटा टेन होता है, इसका प्रूफ देखते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो पी बटा में एच, और टेन थीटा होता है पी बाई बी। यहाँ से कुछ कटेगा तो ये देखिएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो ऊपर है पी और बटा में एच, ठीक। ये बी ऊपर चला जाएगा और ये पी नीचे आएगा, तो ये कटेगा तो हो जाएगा बी और बटा में एच। तो बी बाई एच, ये भी प्रूफ है, सही है। तो यहाँ से मिटाते हैं। अब ये कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा के बाद से क्या है हमारा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, तो साइन लेके चले हैं तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा और बटा में सेक थीटा। यहाँ कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे चौथा फॉर्मूला इसका देखते हैं। साइन हो चुका है तो टेन के लिए देखते हैं, टेन के लिए। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा और बटा में कॉसेक थीटा। कंप्लीट। अब 5 में देखते हैं सेक थीटा बराबर। तो सेक थीटा बराबर ये दोनों मिलता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा बटा में कॉट थीटा। और लास्ट फार्मूला निकलेगा, कॉसेक हो चुका है, सेक हुआ है ना, तो कॉसेक के लिए क्या हो सकता है, लगातार दो एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो कॉट थीटा और बटा में कॉस थीटा आएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हम देखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने का हेक्सागोनल जादुई ट्रिक। इसके अनुसार ही हम क्या ज्ञात किए हैं, तो पहले ज्ञात किए हैं पूरक कोण सर्वसमीका, उसके बाद से लिखे हैं गुणनफल सर्वसमीका कि ये जो होते हैं ये एक कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आजू बाजू जो होते हैं उनके गुणनफल के बराबर होते हैं। और देखे हैं कि विकर्णों के अपोजिट, जो विकर्ण के इस साइड है उस साइड है, दोनों से गुणा करते हैं, इनका गुणनफल 1 होता है। उसके बाद से भागफल सर्वसमीका देखें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।